जय श्री राम फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं आज है 18th ऑफ फरवरी वेडनेसडे। कैसा रहा मार्केट आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो में पूरा बनिए। आज आपको लर्निंग जो है वो शानदार लर्निंग हमने आज कैसे काम किया, पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। निफ्टी ने शानदार क्लोजिंग अगर हम करें, क्योंकि सुबह भी हम प्री मार्केट में भी कह रहे थे कि एक अपवर्ड साइड का मूव जो है वो हमें चाहिए। बड़ा मूव की रैली की मांग कर रहे थे। बड़ा मूव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मूव जो है, अच्छा मूव जो है वो हमें आज मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी ने क्लोजिंग की है 25,819 के आसपास। शानदार क्लोजिंग हम इसे कहेंगे, क्योंकि 25,818 का जो मेरा एक लेवल था, बहुत ही क्रूशल लेवल, उसके ऊपर एक पॉइंट ऊपर जो है लास्ट में क्लोजिंग करी है। चार्ट पर 805 था, लेकिन इंडिकेटिव क्लोजिंग जो की हुई है वो 819 पे हुई है। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग जो है हम बढ़िया इसको मानेंगे। स्टॉक्स की बात करेंगे तो एडवांस में आज 31 स्टॉक्स जो एडवांस में रहे हैं। डिक्लाइन में 20 सेक्टर जो है वो 20 स्टॉक्स जो है वो रहे हैं। तो वो भी हम देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन से। तो जैसे कि क्वालिटी वाल्स आज कल 5% डाउन था, आज 5% अप है। एचडीएफसी लाइफ की बात करूं तो लगभग 3.5% अप। टाटा स्टील लगभग 3% अप। आईटीसी 2.25%। बजाज ऑटो 2%। टाटा कंज्यूमर लगभग 0.25%। महिंद्रा महिंद्रा 1.5%। एक्सिस बैंक एक 1.41। नेस्ले रिलायंस 1.25%। ग्रासिम 1.25%। एसबीआई लाइफ 1%। हिंडाल्को मैक्स लाइफ 1% स्टॉक जो है काफी अच्छे स्टॉक्स जो है वो हमें आज बड़े रेंज में हमें देखने को मिले। मार्केट को ऊपर ज्यादा मूवमेंट नहीं देने वाले जो स्टॉक्स हैं वो वही, अगर हम बात करें तो न्यूज जैसे कि आईटी सेक्टर में आ रहा था कि विप्रो, इन्फोसिस और जो टीसीएस है उनका डील हुआ है जो, तो वो ऐसे ही एक न्यूज ही अगर हम मानेंगे तो सिर्फ दिया गया है। यहाँ पर तो मार्केट में ट्रैप ही हमें देखने को मिला। विप्रो लगभग 0.25% टूट चुका है। टेक महिंद्रा 1.5% टूटा है। इन्फी भी लगभग 1.5%। टीसीएस 1%। तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया जाए, वो आईटी सेक्टर ही कर रहा है। कल मार्केट को जो है वो ऊपर मैनेज किया गया था आईटी सेक्टर के द्वारा, जबकि मार्केट को जाना था नीचे। तो कल मार्केट को इनके द्वारा जो था ऊपर करके रखा, और आज फिर से ये स्टॉक जो है आपको नीचे ही दिखाई दे रहे हैं। तो जस्ट एक मैनेजमेंट ही यहाँ पर हुई है। तो फ्रेंड्स सीधे मैं आपको ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। ऑप्शन चेन्स की बात करूं, ऑप्शन चेन की क्लोजिंग बहुत ही शानदार। अगर हम मैं बोलूं ओवरऑल पीसीआर की बात करूं, क्योंकि फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो जो हम प्री मार्केट में ही करेंगे। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स आप कॉल राइटिंग की बात करेंगे तो लगभग 30,19,000 नहीं सॉरी फ्रेंड, 19,88,000 का सी राइटिंग जो है यहाँ पर ओआई जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है। और पुट राइटिंग जो है 22,78,000 का पुट राइटिंग। तो यहाँ पर पीसीआर जो है थोड़ा सा हमें बुलिश हमें लास्ट में कर कर गए हैं बिग प्लेयर्स। तो पोजीशन यहाँ पर होल्ड हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन डेटा इस समय हमें अच्छी क्लोजिंग पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बाकी फ्रेंड्स ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो है वो हम सुबह ही हम करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स अगर हम क्रूड ऑयल की बात करूं तो फ्रेंड्स क्रूड ऑयल में हमने सुबह 6,000 का सी जो था वो अपने ग्रुप में शेयर करा था। बहुत ही शानदार 160 के नीचे हमने तो 150 तक का हमें डिप भी मिला, और 170 प्लस के टारगेट जो है हमें अभी तक यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिल चुके हैं। नेचुरल गैस में भी फ्रेंड्स हमने है तो अभी रेंज में ही है, लेकिन हमने अपने ग्रुप में जो लेवल शेयर किया था 280 का पुट, जो कि उस समय 12:30 के आसपास चल रहा था, तो हमने कहा था इसको डिप में देख लो। 13, 14, 15 प्लस के टारगेट जो थे हमने बताए थे। 15, 14.5, 15 प्लस के टारगेट जो है वो हमें यहाँ पर नेचुरल गैस में भी हमें 14 प्लस के टारगेट जो है वो हमें यहाँ पर 280 की पी में जो है वो देखने को प्राप्त हो चुके हैं। 14 पॉइंट अगर हम बात करूंगा तो 14.10 का जो है टारगेट जो है हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1.5% जो है वो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट जो है नेचुरल गैस के में भी देखने को मिला। तो फ्रेंड्स आज हमने जो, मैं कोई मार्केट की कल की हम प्रेडिक्शन नहीं करने वाले, मैं पहले ही आपको बता दूं, हमने आज दोनों तरफ का मूवमेंट जो है वो कैप्चर किया है। क्योंकि आज सुबह ही जब मार्केट ओपन हुआ तो फ्रेंड्स मार्केट के अंदर दोनों तरफ राइटर थे। तो दोनों तरफ जब राइटर होते हैं तो मार्केट, हम ये कहते हैं कि भाई मार्केट जो आज साइडवेज है, मार्केट कहीं नहीं निकलेगा। तो हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम चार्ट के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट जो है लो ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, पुट का ट्रेड बनाएंगे। और अगर निफ्टी जो है, अगर मार्केट जो निफ्टी जो है जब हाई ब्रेक करेगा तो हम सी का ट्रेड जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सीधे हम, मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पर। तो पहले हमने स्टार्टिंग से फ्रेंड्स हम करेंगे
तो यहाँ पर पहले हम चार्ट की एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी वॉच लिस्ट में जाएंगे कि आज हमने क्या क्या काम किया, कैसे हमने काम किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम निफ्टी का चार्ट जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन कर दिया गया है। बहुत ही शानदार, अगर हमने आज दोनों तरफ की मूवमेंट जो है वो कैप्चर करी है। तो सुबह जब हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है निफ्टी ने ओपनिंग करी लगभग 25,750 के आसपास जो है वो निफ्टी ने जो है यहाँ पर ओपनिंग करी थी। 725 फ्लैट ही ओपनिंग हुई थी। उसके बाद हमें एक एक कैंडल जो थी अपवर्ड का मूव जो था, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे क्योंकि बेरिश ही ओपनिंग हुई थी फ्रेंड। तो यहाँ पर बेरिश ही ओपनिंग हुई थी। सीधा हमें जब नेक्स्ट कैंडल ने, जब हमने किया था कि जैसे ही लो ब्रेक करेगा इंडेक्स तो हम यहाँ पर जो है वो शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 25,800 का पुट ऑप्शन, जो कि हमने यहाँ पर ग्रुप में भी हमने शेयर करा था, 25,800 का पुट ऑप्शन जो कि उस समय 190 के आसपास, 185 के आसपास चल रहा था, वो आपने शेयर किया था 250 प्लस के टारगेट के लिए। वहां पे हमें फ्रेंड्स 225, शायद 225 230 के आसपास जो है टारगेट हमें देखने को मिला। दो बार टारगेट दिया, पहले 215 का टारगेट दिया, उसके बाद फिर 217 का टारगेट दिया, उसके बाद फिर 225, इतना टारगेट हमें, क्योंकि 2-3 कैंडल जो है यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त हुई। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जब लो ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था। यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट जो हमें मिला। उसके बाद फिर एक कैंडल आया, उसने एक हाई और दिया पुट के प्रीमियम ने, और इस कैंडल ने एक और हाई दिया, क्योंकि ये और लो ब्रेक हुआ था। तो यहाँ पर जो भी हमें 225 का, पता नहीं इतना शायद, क्योंकि टारगेट हमें मिला था। मैं अभी देखकर आपको बता देता हूँ कि कितना टारगेट उसमें हमें मिला था, क्योंकि निफ्टी के ट्रेड हमने बाद में बनाए थे, तो वो हम वॉच लिस्ट पर चलेंगे। वॉच लिस्ट के ऊपर हम दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद फ्रेंड्स जो है, क्योंकि दोनों साइड राइटर थे, तो इंडेक्स जो था यहाँ पर जैसे ही बाउंस आया, तो हमने यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है। जब फ्रेंड्स बड़ी कैंडल बनती है तो हम थोड़ा वेट करते हैं। बड़ी कैंडल बनी क्योंकि आज साइडवेज दिख रहा था डेटा, क्योंकि दोनों तरफ राइटिंग थी। तो लो ही ब्रेक होने पर सेटअप पे हमने एक ट्रेड लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की, क्योंकि यहाँ पर जो था एक चार्ट के माध्यम से जो है, चार्ट पर हम देख रहे थे कि राइटर जो है यहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने चार्ट के माध्यम से ट्रेंड लाइन जो थी वो हमने ड्रा करी। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पर जब कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल बना हमारा, तो जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिला तो हमने ब्रेकआउट हमने यहाँ पर रखा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर हम अपवर्ड के लिए प्लान जो है वो करेंगे। बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, अगर हम देखें, मैंने तो यहाँ पर भी हमने कैप्चर करा, उसके बाद हमने यहाँ पर भी कैप्चर करा। वो मैं आपको वॉच लिस्ट के अंदर चलते कैसे हमने हैजिंग भी आज मैंने कर रखी है, क्योंकि मैंने सेलिंग में भी शॉर्ट में भी हूँ। तो यहाँ पर शानदार मूव जो है वो हमें निफ्टी में देखने को प्राप्त हुआ। तो दोनों तरफ का मूवमेंट जो है वो हमने कैप्चर किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लर्निंग ये है कि जब दोनों साइड जो है राइटर जो होते हैं, कॉल राइटर और पुट राइटर, दोनों साइड राइटिंग करते हैं, तो हमें वन साइड का व्यू लेकर नहीं बैठना होता मार्केट के अंदर। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो जब नीचे आएगा तो हम नीचे चार्ट के माध्यम से नीचे के लिए ट्रेड देख सकते हैं, और जब मार्केट नीचे से ऊपर रिकवरी करता है तो फिर हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। तो जब दोनों साइड राइटर हो तभी ऐसा होता है, हर रोज ऐसा नहीं होता। अगर हर रोज अगर ऐसा हो तो फिर तो बहुत ही मजे हैं, क्योंकि मैक्सिमम होता है क्या है कि जब मार्केट नीचे चलता है तो पुट राइटर अनवाइंड कर जाते हैं, या फिर अगर नीचे से ऊपर चलेगा तो सी राइटर अनवाइंडिंग कर जाते हैं, तो वन साइड का मूवमेंट भी रहता है मार्केट में। तो ट्रेंड पे काम करना है। ट्रेंड यही है कि जिस साइड ट्रेंड चलेगा उस साइड करेंगे। दोनों साइड राइटर होंगे तो फिर हमें अपना ट्रेंड जो है वो आज की जैसे हमने काम किया, इस तरह से हमें अपना माइंडसेट है जो उसको चेंज करना पड़ता है। तो सीधे हम चलेंगे सेंसेक्स की चार्ट पर, क्योंकि सेंसेक्स में हमने बहुत ही शानदार मूवमेंट अगर हम देखा तो हमें बहुत, सेंसेक्स में मैं आपको क्या बोलूं, मतलब बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है सेंसेक्स में आज हमें कैप्चर करने को मिला। बढ़िया हमें बना, क्योंकि इसमें मेरी सेलिंग की पोजीशन भी नहीं थी। तो शानदार मूवमेंट मैं कहूंगा सेंसेक्स में हमें देखने को मिला, क्योंकि जब हमने पुट का मूव बनाया, पुट के मूव में भी डर डर के बनाया था शॉर्ट में, तो वहां पे हमें अच्छा मूवमेंट जो था वो धांसू मूवमेंट, हमें फास्ट मूवमेंट जो था हमें मिल गया था। जैसे ही हमने प्रॉफिट बुकिंग करी उसके बाद सीधे रिवर्सल ही आ गया था, तो हमने यहाँ पर वेट किया। तो उसके बाद हम लाइव भी आ गए थे। मैं यही कहूंगा कि लाइव में मैं आ रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो लाइव में 11 बजे के बाद जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर जो है लाइव स्ट्रीम जो है शुरू कर देता हूँ। वॉइस अभी वहां पे मैंने शुरू नहीं किया, क्योंकि वॉइस अभी जब आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर अटेंडेंस हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी, तो फिर लाइव चैट भी किया करेंगे। अभी हम सिर्फ लाइव चैट में मैसेजेस के रिप्लाई जो है वो वहां पर करते हैं। जो लोग वहां आते हैं फ्रेंड्स, 4 5 6 लोग जो भी आते हैं उनके साथ बात जो है हो जाती है।
वहां पर ही हम जो है मार्केट की डिस्कशन जो है वो लेवल्स की डिस्कशन जो है वो हम वहां पर करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सेंसेक्स का भी एक ट्रेंड लाइन जो थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अभी सेंसेक्स जो था ट्रेड कर रहा था, लेकिन हमने ट्रेंड लाइन जो थी जैसे ही ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा फ्रेंड्स, तो फिर हमने ये देखा कि पहले ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, उसके बाद नीचे आने के बाद फिर ये हाई लगा, तो हमें दिख गया कि मार्केट जो है वो अब ऊपर अपर हाई हाई लगाना शुरू कर दिया है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर जो था ट्रेंड लाइन जो था हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कि जब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर देगी, तो फिर हम बुलिश ट्रेड जो है वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ट्रेड बनाया, बुकिंग की, फिर हमें डिप मिला, फिर हमने बुकिंग करी, फिर जब यहाँ से फिर से हाई ब्रेक हुआ तो हमने फिर यहाँ पर ट्रेड बनाया, बहुत ही शानदार। उसके बाद फ्रेंड्स बाइंग जोन में हमारा सेंसेक्स जो जब आया, तो उसके बाद फ्रेंड्स बढ़िया मूव जो है वो देखने को प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इतना टाइम जब हो जाता 2:30 बजे के बाद, तो कौन ही, मैंने यहीं पे बुकिंग कर ली थी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बुकिंग कर ली थी 82,900 का सी जो था मेरे पास, 82,900 का सी जो मैंने यहाँ पर बनाया था। बहुत ही शानदार मूवमेंट फ्रेंड्स मुझे दिया। यहाँ पर 700 से 800 के टारगेट रखे थे, लास्ट में तो फ्रेंड्स 900 के आसपास चला गया। लेकिन हमने इतना कैप्चर नहीं किया कि मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं ये हो गया वो हो गया। मैंने फ्रेंड्स 750 750 के आसपास जो थी हमारी 730-40 लास्ट बुकिंग, क्योंकि मेरे पास लॉट थे, तो हम जब ऊपर निकलता है 650 गया, 680 गया, बुक किया 700 750, तो जो भी था सारा बुक करके हमने फाइनल यहाँ पर कर दिया था। तो इस सेंसेक्स में बहुत ही शानदार है, और क्लोजिंग भी अगर मैं बोलूँ आपको तो बाइंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो शानदार क्लोजिंग अगर हम बोले तो आज हमें देखने को प्राप्त हुई है। तो चार्ट पे तो फ्रेंड्स बहुत ही बुलिश हमें मार्केट हमें दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स अपने बैंक निफ्टी सुपर डुपर किंग जो इस समय मार्केट का हम बोले तो चल रहा है, क्योंकि इसने कोई भी सेल का हमें सिग्नल ही नहीं दिया। बाइंग में फ्रेंड्स सुबह जैसे ही ओपन हुआ था सेकंड कैंडल में ही आपको मैं बोलूं, तो इसने जो था बाइंग में अपनी कैंडल जो थी क्लोजिंग दे दी थी। तो फ्रेंड्स लेवल के ऊपर जितने भी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में इंट्राडे वीकली एक्सपायरी तो नहीं है कि यहीं पे सेटलमेंट होगी, मंथली एक्सपायरी है। तो ऑप्शन चेन डेटा इसमें चलता है, यहाँ पे चार्ट भी चलता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लेवल्स जो होते हैं वो सुपर डुपर लेवल जो होते हैं वही रहते हैं। तो जैसे कि ऊपर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग देने में कामयाब हुई, तो उसके बाद मार्केट ने जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही ऊपर निकला, शानदार मूवमेंट। अगर आपको मैं बोलूं फर्स्ट टारगेट जो है 61,388 का यहाँ पे आपको देखने को मिला, फिर से यहाँ पर मिला, उसके बाद जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट मिला, तो सीधे आपको सेकंड टारगेट जो था 61,585 के ऊपर जो हाई जो है 593 का हाई जो है यहाँ पर लगा। शानदार आपको सेकंड टारगेट भी बैंक निफ्टी में दिया है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही शानदार ट्रेंड लाइन हमने सुबह ही जैसे ही यहाँ पे हाई हाई ब्रेक कर रहा था, तो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली थी, यहाँ से सीधी हमने खींच ली थी। बहुत ही शानदार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पूरा दिन जो है टाइम स्पेंड करता गया और ऊपर निकलता रहा। ट्रेंड लाइन के नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, तो हम इसको फुल बुलिश ही हम मानेंगे। चार्ट पर जो बैंक निफ्टी का चार्ट है जो बिल्कुल फुल बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। बाकी फ्रेंड्स सीधे वॉच लिस्ट पर चलेंगे, क्योंकि ये लर्निंग जो है वो हम देने की कोशिश करूंगा कि आज हमने जो है वेडनेसडे की होल्डिंग में हमने क्या क्या किया, क्या क्या हमारा करने का प्रोग्राम था, वो आज हमने उसी पर हम चर्चा जो होगा करेंगे, और क्या हमारे एसएल हिट हुए कहाँ कहाँ, तो वो हम पूरी चर्चा जो है आज मैं करने वाला हूं। तो मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो अगर हमारे वीडियोस तक पहुंचते हैं, वीडियोस के ऊपर अगर उनको लर्निंग मिलती है, तो फ्रेंड्स मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आप हमारा वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर यूट्यूब से जो मेरे को मेल आता है वो कहते हैं कि व्यूवर्स अच्छे हैं, वॉच हो रहा है, रिटर्निंग व्यूवर्स भी हैं, वीडियो पर इंप्रेशंस के क्लिक थ्रू जो सीटीआर होता है वो भी अच्छा है, बढ़िया है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन वीडियो देखने के बाद जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि वीडियो के अंदर आप एक रिक्वेस्ट से बहुत ही प्यार से अपने दिल से बोलें कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ये कमी है हमारी वो हमें पूरी मिले और हमारा मनोबल जो है वो बढ़े। तो आज अब मैं आपको एक त्रिशूल सेटअप के ऊपर भी बताना चाहूंगा कि कैसे त्रिशूल सेटअप के ऊपर जो है हम काम करते हैं।
तो त्रिशूल सेटअप का फ्रेंड्स जो हमारा वीडियो होगा वो होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट पार्ट सेकंड, जो कि सैटरडे को आपको मिलेगा। उसमें हम त्रिशूल सेटअप की पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन वीडियो, जो कि पूरा मे बी 30 मिनट का या 50 मिनट का, आप जितना भी बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो त्रिशूल सेटअप का वीडियो होगा वो आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, मंथली कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो गया जैसे फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, फ्रेंड्स जो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे गोल्ड एंड सिल्वर की फ्यूचर हो गए, जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली एक्सपायरीज हैं, उनके ऊपर जो है वो बहुत अच्छा चलता है। मैं जो त्रिशूल सेटअप है ज्यादा मैं यूज करता हूँ स्टॉक ऑप्शंस पर, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत ही शानदार हमारा त्रिशूल सेटअप जो है वो उस पर चलता है स्टॉक ऑप्शंस पर। तो डेली के जो मैं भी स्टॉक ऑप्शन करता हूँ रोज, हर रोज 5 10 15 स्टॉक ऑप्शन, तो जहां जहां त्रिशूल सेटअप बनता है मैं वहां करता हूँ, क्योंकि हर रोज ऑप्शन चेन डेटा जिनको नहीं देखना आता या फिर मैं नहीं देखता हूँ, मेरा जहां पे त्रिशूल सेटअप बनता है मैं वहीं पर ट्रेड लेता हूँ। तो आज मैं आपको सिर्फ हाईलाइट्स ही दूंगा कि त्रिशूल सेटअप पर हमने क्या क्या किया। डिस्क्रिप्शन वीडियो जो कि त्रिशूल सेटअप पे पूरा होगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेड लेना कैसे है, कहां पर हमारी एंट्री होगी, कहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, किस तरह का डेटा बनेगा, किस तरह का चार्ट बनेगा, तो हमें कैसे वो लेवल जो है वो हमें बनाना है चार्ट के माध्यम से, चार्ट को देखकर किस तरह से हमें एंट्री करनी है, कहां पर हमारे टारगेट रहेंगे, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो जो होगा वो आपको सैटरडे को मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर हम वॉच लिस्ट पे चलेंगे फ्रेंड्स। वॉच लिस्ट के अंदर आज हमने क्या क्या किया उस पर ही हम जो है चर्चा करेंगे। तो सीधे फ्रेंड्स मैं आपको सीधे वॉच लिस्ट जो है यहाँ पर हमने ओपन कर ली है। नीचे कैसे जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सेकेंड, कहाँ गया, तो ये हो गया ट्यूसडे होल्डिंग, ये हो गई वेडनेसडे होल्डिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सीधे हम सुबह में आपको पहले, सबसे पहले तो हम क्रूड ऑयल पे चलते हैं, क्योंकि सुबह हमने क्रूड ऑयल का जो था वो लेवल शेयर किया था 6000 की सी, जो कि बहुत ही शानदार 170 प्लस के टारगेट हमें दे गया है, अभी चल रहा है रनिंग में। उसके बाद नेचुरल गैस का हमने 280 का पुट ऑप्शन जो कि शेयर किया था। तो इसके चार्ट्स पर ही हम चल पड़ते हैं, चार्ट्स हम शो कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का जो 6000 का सी था फ्रेंड, जो सुबह हमने यहाँ पर शेयर किया था 160 से लेके 150 तक। तो आपने देखा कि 152 का इसमें हमें डिप भी मिला, और बहुत ही शानदार अगर हम देखेंगे तो 171 तक के टारगेट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ट्रेड अभी हमारा रनिंग में ही है, एसएल को ट्रेल करते जाओ, यहाँ पर जिसको प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये चल रहा है हमारा फ्रेंड्स। सेकंड हमने लेवल जो शेयर किया था अपना, वो हमने किया था नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस के लेवल्स पर हम चलते हैं, मार्केट डेप्थ कहाँ आ गई, ये है। तो नेचुरल गैस का फ्रेंड बहुत ही स्लो मूवमेंट है, और चार्ट भी देखो तो आप बहुत ही छोटा इसका बना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओपनिंग हुई थी इसकी, अगर हम आज की बात करूं मैं, तो यहाँ पर ओपन हुआ था फ्रेंड 12 साढ़े 12 के आसपास जो था ओपन हुआ था। यहाँ पे हमें डिप भी मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप भी हमें 12:35 तक का डिप जो है मिला। तो यहाँ पर हमने 12:30 के आसपास था जब हमने इसको बोला था डिप में वॉच कर सकते हैं। टारगेट हमने दिए थे 13 14 15, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट भी हमें 14.10 के टारगेट जो हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये दो लेवल थे। उसके बाद फ्रेंड्स पॉली कैप का हमने, मैं आपको बताऊं कि हम त्रिशूल सेटअप पे हम कैसे काम करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताऊं कि पॉली कैप में हमने जो लेवल हमने देखा था बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, क्योंकि पॉली कैप का जो पुट ऑप्शन था ना, जो इन द मनी में मैं लेता हूं, तो वो तो बहुत ही भाग चुका था। तो जब हमने दूसरा डिप में हमने ट्रेड बनाया फ्रेंड्स यहाँ पे पॉली कैप पे, तो हमें शानदार यहाँ पे लेवल में टारगेट जो थे हमें मिल गए थे। तो यहाँ पर हमने बुकिंग करी थी। तो ये एक कैंडल बनता है जब फ्रेंड्स अगर गैप डाउन या गैप अप जो भी स्टॉक होता है, तो वहां पर ही हम जो है ट्रेड बनाते हैं। साइडवेज फ्लैट ओपनिंग हो तो हम कुछ नहीं करते हैं। हाईली वोलाटाइल यहाँ पे स्टॉक्स जो होते हैं जिनमें बहुत बड़ा न्यूज होती है, या कुछ भी हो, चाहे न्यूज हो या ना हो, मतलब कोई गैप डाउन हो जाए या फिर गैप अप हो जाए, वहां पे ही हमें काम करना होता है। तो वो हम पहले से ही ऑप्शन चेन डेटा देख के मैं डिसाइड करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और एसएल भी हिट होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि त्रिशूल सेटअप की एक्यूरेसी जो है वो 80% है।
70 to 80% एसएल भी हिट होते हैं। ये नहीं समझना कि एसएल नहीं हिट होते, एसएल भी हिट होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये भी हमारा जो क्या नाम है इसका, सॉरी फ्रेंड, परसिस्टेंट जो था, ये भी जो था बहुत ही शानदार। अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर गैप डाउन जो है इसका ओपनिंग हुई परसिस्टेंट की, शानदार। हमें यहाँ पर ये जो है कैंडल जो है क्लोजिंग करी है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस हमने, क्योंकि मैंने यहीं पे एंट्री बना ली थी, क्योंकि मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस हमने लगा लिया था यहाँ पे। तो 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम ट्रेल करते हैं, बहुत ही शानदार। अगर मैं आपको बोलूँ तो हमें 155 160 जो भी हमें मिले थे, 25-30 पॉइंट हमने यहाँ पर बुकिंग जो थी कर ली थी, शानदार। हमें यहाँ पर भी हमें ट्रेड जो था मिल गया था। तो मैं तो यही कहता हूँ 20-25-30 पॉइंट अगर चलता जाता है ग्रीन कैंडल तो फ्रेंड ट्रेल कर लेते, लेकिन जब नीचे आता है तो यहाँ पर बुकिंग करना ही बनता है। क्योंकि छोटा, मैंने अगर आपको बोलूँ तो ये प्रीमियम जो था हमने छोटा सिलेक्ट करा था, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन जो था स्टार्टिंग में ही हो चुका था। क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एबीबी में फ्रेंड्स हमारा एसएल हिट हुआ है। इसमें आप ये देखिए कि शानदार, अगर हम बोले तो बहुत ही शानदार इसमें हमें फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो शानदार हमें ग्रीन ही बड़ा कैंडल जो है फुल बुलिश कैंडल हमें देखने को प्राप्त हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एंट्री करी तो यहाँ पर हमारा एसएल जो है ये इसने हिट कर दिया। यहाँ पे हम ट्रैप जो है हो गए थे। तो यहाँ पर हमने एसएल लगाया था फ्रेंड्स 140 का, वो हमारा हिट हो गया। इसने 120 के आसपास जो है लो लगाया। उसके बाद फ्रेंड्स त्रिशूल सेटअप के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये चला है, यहाँ पे 210 का हाई इसने लगा दिया। लेकिन फ्रेंड्स हमारा एसएल जो है हिट हो गया, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करता हूँ मैं। ये नहीं कि नीचे आई जा रहा है, आई जा रहा है तो मैं देखता जाऊंगा कि भाई त्रिशूल सेटअप पे हमने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया है तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हम दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, सेटअप पे काम करना है, मैक्सिमम सेटअप चलता है हमें। तो हम हमारे पॉजिटिव ट्रेड में पॉजिटिव ही हमारा चलता रहेगा, तो हम करते रहते हैं। यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ सिस्टमेटिकली, 80% एक्यूरेसी है। यहाँ पर हमने जो 20% हमारे एसएल हिट होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड बैक टू बैक अगर मैं आपको बोलूँ तो सेकंड भी हमारा ट्रेड ये जो की में हमने लिया था, की में भी फ्रेंड्स हमने की जो था 4500 का सी जो कि हमने यहाँ पर लिया था फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार गैप ऑफ ओपनिंग हुई, बहुत ही शानदार फर्स्ट 15 का कैंडल था जो ग्रीन बना। यहाँ पे हमने एंट्री करी थी फ्रेंड्स, मैंने 140 के आसपास 130, स्टॉप लॉस मैंने 120 का रखा था। यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। इसके लो जो है काफी नीचे, यहाँ पर 110 के 111-12 का लगाया। उसके बाद पूरा दिन घूमता ही रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसने 120 पे निकाल दिया। तो दो स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए हैं। उसके बाद अगर एमसीएक्स की बात करूं, एमसीएक्स ने शानदार हमें, एमसीएक्स में बहुत ही शानदार 2320 का हमने सी जो है आज हमने लेवल जो है हमने यहाँ पर कैप्चर किया। बहुत ही शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिली। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो थी बहुत ही शानदार, मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पर हमें देखने को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर हमने ट्रेड जो था एंट्री बनाई थी 55 से लेकर 50 के बीच में, हमने जहाँ पे हमें मिला था हमें ले लिया था। स्टॉप लॉस हमने लगाया था 45 का। यहाँ से सीधे फ्रेंड्स ये चला पूरा दिन। अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो यहीं पे जब 65 63 चल रहा था, तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेल भी करते तो बहुत बड़ा टारगेट। लेकिन फ्रेंड्स इसका लॉट बड़ा हैवी है, तो मेरे को यहाँ पे अगर 10 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी मिल रहा हो हम इसको सेटअप पे लेना जानते हैं, क्योंकि वैरायटी हमारे पास बहुत है। मुझे ये नहीं है कि एक ही ट्रेड है मेरे पास, क्योंकि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो बहुत ट्रेड हमारे पास होते हैं। तो हमें ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 तारीख को अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स 18 तारीख को ये भी कैंडल आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें बना था टीवी स्लैब में। 6200 का सी में हमने यहाँ एंट्री करी, आप ये देख सकते हैं नीचे डे लो का एसएल हिट नहीं हुआ। शानदार, हमें बहुत ही शानदार, मैं आपको बोलूँ टारगेट भी हमने इसको ट्रेल किया, बहुत ही शानदार हमें टारगेट यहाँ पर देखने को प्राप्त हुए हैं। आइसर मोटर का फ्रेंड्स गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 8100 का पुट ऑप्शन, जो कि बहुत ही शानदार है। उस समय जैसे ही गैप डाउन हुआ तो कैंडल ने हमें बहुत अच्छा यहाँ पर हमें दिखाया, तो हमने वहीं पे तुरंत एंट्री जो है करी। आप देख सकते हैं ये है फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल। तो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो था ग्रीन बना, यहाँ पर हमने एंट्री करी, बहुत ही शानदार हमारी यहाँ पर एंट्री हुई फ्रेंड्स। और हमें शानदार हमें यहाँ पर टारगेट भी देखने को प्राप्त हुए। मैंने तो यहीं पे सेकंड यहाँ पे एंट्री करी, उसी कैंडल ने मुझे हाई दिया था तो मैं वहीं पे निकल गया था। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये बाद में पूरा दिन कंसोलिडेशन होकर साइडवेज होता रहा है। तो सेटअप पे हमें अगर हमें तुरंत ही अगर हमें प्रॉफिट मिल गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन सेटअप पे अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद भी देता तो वो भी ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, आपने 150 पे एंट्री करी है
तो वो सीधा 160, 170, 180, 190 जा रहा है। आपको फर्स्ट कैंडल में 185 तक के टारगेट मिले तो आप बुक करोगे ना। अब स्टॉप लॉस 220 पॉइंट का, तो टारगेट भी 20, 25, 30 पॉइंट का बहुत है। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट 10, 15 पॉइंट का रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी जो है वो 80% है यहाँ पर सेटअप पे। तो फिर मैं 1:1 भी रखता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद फ्रेंड्स टीसीएस का हमने 2700 का पुट ऑप्शन जो कि हमने यहाँ पर वॉच किया, शानदार हमें गैप डाउन हमें दिखा था, कैंडल की मूवमेंट भी बहुत शानदार हमें दिख रही थी। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स एंट्री करी, क्योंकि जब ओपनिंग हुई थी तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये कैंडल जो थी ग्रीन बनी थी, बाद में यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो हमने यहाँ पर गैप डाउन हमें दिखा था टीसीएस पे। तो यहाँ पर हमने ट्रेड जो था हमने यहाँ पर बनाया, बहुत ही शानदार। अगर मैं आपको बहुत ही बढ़िया, हमें विद इन 30 मिनट्स हमें बहुत ही शानदार टारगेट जो थे 70 प्लस के, तो इतना तो देखा ही नहीं मैंने। मुझे जैसे ही हाई ब्रेक हुआ और यहाँ पे हमने बुक कर ली थी 60 के आसपास, तो शानदार हमें 10-12 पॉइंट जो थे यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने स्टॉक ऑप्शंस को दिया विराम। उसके बाद हम आगे, क्योंकि मार्केट जो था वो एक जगह रुक गया था, तो वहां से फ्रेंड्स हमने फिर चार्ट के माध्यम से, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट्स पर हमने बताया, वहां से हमने 25,700 का सी और सेंसेक्स का 82,900 का सी ऑप्शन जो कि हमने यहाँ पर बनाया। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमने बनाया। क्योंकि निफ्टी में जैसे कि हम निफ्टी का यहाँ पर, एक सेकेंड, 18 तारीख, तो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी फ्रेंड, यहाँ पे ओपनिंग हुई 18 तारीख को। एक लो लगाया इसने 100, आप देख सकते हैं 120-22 का लो लगाया। लो लगाने के बाद जब ऊपर चलना शुरू हुआ फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर हमारा जो एमा डेमा है उसने यहाँ पर हमें दिखाना शुरू कर दिया था, तो प्लस का साइन भी यहाँ पे आ चुका था। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट फिर ओपन करूंगा तो डबलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एंट्री जो थी हमने बनाई थी, उस समय जो प्रीमियम जो था वो 160 के आसपास चल रहा था, 160, 65, 155। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 160, 150 के बीच में जो था वो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। बड़ा स्टॉप लॉस हमने नहीं लगाया था, जो भी डे लो का एसएल था 122, 20-22 का, यहीं पे हमने 150 पे एंट्री करी थी। शानदार हमें मूवमेंट फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार, क्योंकि मैंने हैज कर रखा था, क्योंकि मैंने ऑप्शंस भी सेल कर रखे थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरी हैजिंग हो गई। और हैजिंग में जब यहाँ से ब्रेकआउट मेरे को दिख रहा था, इंडेक्स में भी जब ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर ब्रेकआउट जब दिखा, तो मैंने हैजिंग करना ही बेहतर समझा, विकल्प रखा अपने पास कि यहाँ से अगर मार्केट जो है साइडवेज भी हो जाएगा तो सी का प्रीमियम डिक्के हो जाएगा, तो उतना सेलिंग का भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेलिंग अब मेरी होल्ड रहेगी। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट मिला तो मैंने अपनी पोजीशन को हैज करने के लिए यहाँ पर अपने लॉट्स जो है वो काफी ज्यादा डाले। अब ज्यादा लॉट डालने पड़ने थे, क्योंकि सेलिंग भी कर रखी थी। तो यहाँ पर अच्छी खासी सी का जो ऑप्शन हमने बाय किए, मैं कहूंगा शानदार जैकपॉट जो है आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। 200 प्लस के टारगेट हमने आराम से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बुकिंग भी करी, क्योंकि हैजिंग थी, डाउन आ रहा था ले रहे थे, ऊपर जा रहा था निकाल रहे थे, डाउन आ रहा था ले रहे थे, ऊपर आ रहा निकाल रहे थे। शानदार मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स बुकिंग कर ली है। ऑप्शन बाइंग में कुछ भी हमारे पास होल्ड नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि इतना बुलिश डेटा मैंने आपको बताया, ऑप्शन चेन में भी, चार्ट्स पर भी, लेकिन फिर भी सेलिंग वाली पोजीशन जो है वो हमने होल्ड पर रखी है। क्योंकि सेलिंग की पोजीशन अगर मैं बताऊं तो 25,700 की सी जो वो 145 के ऊपर मेरे पास सेलिंग में होल्ड है, जो कि 200 प्लस के ऊपर क्लोज कर गई है। और 25,800 की सी जो है वो भी 130 के आसपास, 132 के आसपास जो है वो मेरी सेलिंग में होल्ड है, वो भी मैं होल्ड करके चला गया हूँ। तो दो पोजीशन, तो कल तो मैं यही कहूंगा मार्केट जो है फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपनिंग हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग करी है, तो फ्रेंड्स कल अगर ऊपर का मूव आएगा तो फिर हम सी ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, पोजीशन को हेज करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा, देखिए ऑप्शन सेलिंग करने के बाद भी मैं यही कह रहा हूँ कि डेटा बुलिश है, क्लोजिंग अच्छी है, और अगर कल मार्केट ने अगर ऊपर सी राइटर अनवाइंडिंग होते हैं पुट राइटर, तो फ्रेंड्स हम सी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सी को बाय करने का ऑप्शन मेरे पास खुला पड़ा है, कोई चिंता नहीं है। सेलिंग में पोजीशन हमने होल्ड कर रखी है, पोजीशन हमारी हेज है। तो फ्रेंड्स सेंसेक्स की बात करता हूं मैं, सेंसेक्स में भी बहुत ही शानदार, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर जैसे कि हमारा जो मूव जो कि इंडेक्स ने, जहां पे हमारा ट्रेंड लाइन जो थी, ट्रेंड लाइन ने जैसे ही हमें वहां पर ब्रेकआउट दिया,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स उस समय ये 550-600 के आसपास जो था, आपको मैं बताऊं, तो यहाँ पर हमें जब ब्रेकआउट मिला, जैसे ही यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, इसके इसी रेंज के बीच में जब हमें यहाँ पे प्लस का साइन हमें इमडेमा में बना, तो यहाँ पर हमने जो था ट्रेड हमने बनाया। स्टॉप लॉस हमने यहाँ इस लेवल का स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा था, 480 का स्टॉप लॉस जो था हमने यहाँ पे बनाया। ट्रेड हमने 600 के 500 के बीच में जो भी एवरेज हमने यहाँ पे करी, शानदार हमें यहाँ पर डिप भी मिला था। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 550 के आसपास हमें डिप मिला। उसके बाद फ्रेंड्स क्या जैकपॉट मूवमेंट जो है सेंसेक्स में हमें मिला। विद इन 30 मिनट्स हमें एक शानदार कैंडल ने जो है कि बहुत ही शानदार 680 के आसपास जो है टारगेट देखने को मिले। अच्छी यहाँ पर बुकिंग भी हुई, जो लॉट होल्ड थे उसने हमें बहुत ही शानदार, अगर मैं बोलूँ तो सेंसेक्स ने आज बहुत ही शानदार टारगेट हमें दिए, यहाँ पर हमारी बुकिंग हो गई। इसके बाद लास्ट में ये अगर आप बोलोगे कि भाई इतनी देर के बाद, तो इतनी देर के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। लास्ट जो होता है 2:30 बजे तक का ही मूवमेंट जो है वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो यहाँ पर 2:15 बजे से लेकर 2:30 बजे कैंडल जो थी, हमें लास्ट में जो मेरे पास लॉट थे, बहुत ही शानदार क्लोजिंग यहाँ पर हमारी बुकिंग भी हुई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कल के दिन के लिए कि कल का दिन जो है वो आपका शानदार रहे। जिस तरह से सुबह प्री मार्केट वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट जो है वो आज हमें ऊपर का मूव देख सकती है, वैसे ही फ्रेंड्स कल भी ऑप्शन चेन डेटा के अकॉर्डिंग, अगर हम ऑप्शन चेन डेटा में हम फिर से चल पड़ते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में अगर मैं आपको बोलूँ तो सिर्फ 25,800 की ही लड़ाई जो है वो बची है, मोटा मोटी हम बताएंगे, बाकी फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो जो होगा प्री मार्केट में होगा। 25,800 के ऊपर पुट राइटर जो है 83,000 जो है पुट राइटर जो हुआ है, जिसपे 43,000 जो है वो होल्ड करके गए हैं। नीचे अगर मैं बात करूँ 25,700 के ऊपर तो 1,42,000 का वही है, जिसमें 70,000 पोजीशन होल्ड करके हैं, तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। उसके नीचे भी अगर मैं बोलूँ आपको तो 25,600 के वहां पर भी 1 लाख का वही है। 44,000 जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जो होल्ड करके गए हैं। ऊपर की बात करूं 25,900 के ऊपर तो 27,000 को गई, जिसमें 10,000 और 850 पे भी 15,000 जो है होल्ड करके गए इंट्राडे पे। टोटल वाई जो है 20,000 है। यहाँ पर फ्रेंड सेलिंग साइड में सिर्फ 25,800 में ही जो है रेजिस्टेंस हमें दिख रही है, जो कि 25,818 के ऊपर 819 पे क्लोजिंग हमें दिखाई है लास्ट में। तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर मैं बोलूँ आपको हमें यहाँ पर दिखी है। ओआई की बात करूं तो 96,000 का वही है, जिसमें 29,000 कॉन्ट्रैक्ट ही उन्होंने होल्ड होकर बचे हैं। नीचे अगर मैं आपको बोलूं तो 25,600 के ऊपर जो पोजीशन है वो अनवाइंड करके चले गए लास्ट में। 25,500 के ऊपर भी वो पोजीशन अनवाइंड करके गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो रेजिस्टेंस है, अगर हम बोले कि नीचे के टारगेट जैसे आप देखते हो 25,500, तो ये वीक हो चुके हैं टारगेट। अब उनको नहीं लगता कि अब मार्केट को हम नीचे लेके जा सकते हैं। 25,500 के ऊपर जो है वही 48,000 का 3200 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस हो गए। जबकि अगर सुबह सुबह मैं बोलूँ तो यहाँ पर पोजीशन जो थी ऐड थी, लेकिन लास्ट में मार्केट ने इतना अच्छा रिकवरी जो दिया है आपको, तो यहाँ से पोजीशन जो अनवाइंड हो चुकी है, या फिर आप मान सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जो है ऑप्शन बायर ने यहाँ पर करी है। 25,600 के ऊपर भी 35,000 को, जिसमें 5,365 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो चुके हैं। तो 700 की बात करूं तो 69,000 का वही है, जहां पे 1,700 कॉन्ट्रैक्ट ही बचे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा 25,800 की ही एक लड़ाई है। अगर मार्केट फ्रेंड्स कल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग करता है तो फिर हमें ऊपर का ही मूव देखने को मिल सकता है। पुट राइटर यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। वॉल्यूम यहाँ पे ऐसा जैसा आज रहा, अगर कल भी ऐसा रहा तो हमें अपसाइड का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी फ्रेंड्स नीचे का मूव जो है वो अब हम सुबह ही देखेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव की बात करूँ फ्रेंड्स की फुल बुलिश भी नहीं होना होता, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ चार्ट के माध्यम पे। तो चार्ट के माध्यम से ही मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भाई बेरिश कैसे हो जाता है मार्केट, क्यों मार्केट नीचे आएगा, उसका रीजन हम यहाँ पे बताऊंगा मैं। बाकी प्री मार्केट का भी डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा फ्रेंड्स की 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हैं लेवल के ऊपर जो है, तो चार्ट जो है वो नीचे क्लोजिंग कर किया उसने। चार्ट जो है वो 805 के ऊपर जो मेरे को दिख रहा है, लेवल हमारा 818 का था। तो कल अगर इसके ऊपर ही ओपनिंग करता है फ्रेंड्स, ओपनिंग करके ऊपर चलेगा, पुट राइटर एक्टिव हो जाएंगे और सी राइटर जैसे कि अनवाइंड होंगे, तो फिर हमें ऊपर का मूव जो है वो शानदार मूव, मैं आपको सीधे बोलूँ 25,900 इस 6 का टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और यही रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी तो फिर ऊपर वो हम डिस्कशन करेंगे सुबह। अभी की डिस्कशन ये है कि फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों हम बेरिश भी हो जाते हैं। नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स जिन जिन जो भी रिटेलर्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, जिन्होंने 25,800 का सी, और कुछ बहुत ही समझदार लोग होते हैं जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि मार्केट जो है कल 150 पॉइंट या 200 पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है 300 पॉइंट का। तो वो 26,000 की सी जो कि उनको 20-30 रुपए की या 50 रुपए की मिल रही होती है, वो समझते हैं कि ये बहुत ही सस्ती इस समय हमें मिल रही है, और सुबह जो है वो 250 से 300 पॉइंट का गैप अप भी होने वाला है, तो वो पोजीशन जो होल्ड करके जाते हैं, और लॉट भी 100-100 200-200। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कुछ ऐसे
ट्रेडर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दिन वो कह रहा था कि सर मैं 100 लॉट्स जो है वो होल्ड करके गया हूँ। तो मैंने तो हाय तौबा की, भैया क्या करते हो आप लोग। तो ये है कि वो करके जाते हैं लोग। अब यहाँ पे करोड़ों लॉट्स होते हैं भाई, लोग करते हैं। तो बहुत ही समझदार वो कहूंगा, वो एक्सपर्ट होते हैं वो, जो 26,000 की सी होल्ड करके जा रहे हैं आज, या फिर 25,200 की सी होल्ड करके जा रहे हैं, 800 की सी होल्ड करके जा रहे हैं। तो भाई वो समझदार है इसलिए करके गए होंगे, उनको लगता है कि कल 200 पॉइंट गैप अप जो है हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ हो जाए भाई, ठीक है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स अगर नेगेटिव ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होगी तो जो राइटर होंगे दोनों साइड राइटिंग की है, पुट राइटिंग और सी राइटिंग आज दोनों साइड हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह जैसे ही मार्केट ओपन की दोनों साइड राइटिंग हुई तो हमें यहाँ पर नीचे का मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हुआ। और जब नीचे का मूवमेंट आया तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी राइटर्स ने सेलिंग करी है। अब सेलिंग करी है तो सेलिंग उन्होंने सेल भी तो करा, अब इतने छोटे प्रीमियम पे सेल भी तो करा उन्होंने। तो अब जब मार्केट नीचे से ऊपर चला गया तो फ्रेंड्स उन्होंने पुट सेल करा, पुट सेल करके ही मार्केट ऊपर गया ना। लेकिन सिर्फ जो पुट राइटिंग में प्रॉफिट हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जो सी राइटिंग में उनका जो यहाँ पे प्रॉफिट तो हुआ नीचे गया जब, तो क्या उन्होंने यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, या फिर यहाँ से प्रॉफिट अगर बुकिंग कर ली है तो फ्रेंड्स फिर सुबह जब भी पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो सारी की सारी सी अनवाइंडिंग होनी चाहिए उनकी। मतलब सेटअप ये बोलता है कि सुबह मार्केट ओपन होते ही सी राइटर जो है वो अनवाइंडिंग होने चाहिए, या अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है। और अगर नहीं होती तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर नेगेटिव ओपनिंग होगी तो ये सारा टारगेट उन्होंने लेना है भाई। तो उस समय कैसे लेना है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं जिन्होंने 25,200 का या 26,000 का सी या 25,800 का सी 850 का सी जो होल्ड करके गए हैं, अब वो जो होल्ड करके गए हैं, कोई लेके गया है 70 रुपए का सी, कोई 100 रुपए का सी लेके गया है, 25,700 का 800 का सी लेके गया है। 800 का सी मेरे ख्याल से 140 30 40 कितने पे होगा। तो जो वो होल्ड करके गए फ्रेंड, तो जब नेगेटिव ओपनिंग होगी तो उनका प्रीमियम जो है 30 पॉइंट या 20 पॉइंट जो है नीचे ओपनिंग होगा। तो फ्रेंड्स उनको खत्म करने के लिए अगर मार्केट में ऊपर भी जाना होगा तो फ्रेंड्स नीचे पहले मूवमेंट जो है वो आएगा। इसलिए जब वो नीचे मूवमेंट आएगा तो फिर अगर वो ट्रेडर अगर एवरेज कर लेते हैं, या फिर और भी लोग जो है नए कल जो इंट्राडे में जो न्यू ट्रेडर्स आएंगे वो लगेगा कि डेटा बुलिश था, बुलिश है, तो वो भी वहां पर एवरेज करेंगे तो फ्रेंड्स सी राइटिंग जो है बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर राइटर जो है वो एकदम सी राइटिंग करना शुरू कर देंगे। तो फिर मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएगा। फिर मार्केट बेरिश होकर फिर हमें नीचे के टारगेट जो है यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर और ज्यादा वॉल्यूम आता है, सेलर और एक्टिव होंगे तो फिर नीचे के मिलेंगे। लेकिन यहाँ तक के टारगेट तो आप ये मान के चलिए फिर हो जाएंगे। अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फिर हमें यहाँ तक का मूव भी जो है वो देखने को कल भी प्राप्त हो सकता है। 25,700 के आसपास जो है निफ्टी कल भी हमें देखने को प्राप्त हो सकती है अगर नेगेटिव ओपनिंग होती है। और अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो यही है कि भाई सी राइटर अनवाइंड होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है आज, एक मिनट, यहाँ पे अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया और उसके बाद ऊपर हमें मूव दिख रहा है तो फिर पुट राइटिंग जो है वो हमें रियल की पुट राइटिंग जो कि अच्छी पुट राइटिंग जो कि हम बोलेंगे कि भाई रिटेल से पुट राइटिंग करके वो उन्होंने खुद की दी है, रिटेल से करके गया है तो मार्केट को सपोर्ट लग गया उस रियल में। तो यहाँ पे अगर उन्होंने कर लिया है तो फिर यहाँ पे अगर उनकी पोजीशन जो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, अपनी सेलर्स अनवाइंड हुए हैं, तो जो बचे हैं थोड़े बहुत फ्रेंड्स, तो जैसे ही पॉजिटिव ओपनिंग होगी और अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो वो एकदम से अनवाइंड करेंगे अपनी पोजीशन को। तो यहाँ पे हमें क्लियर सिग्नल मिलेगा फ्रेंड। तो कल हमारा लेवल जो है, कल हमें अगर क्लियर सिग्नल मिलेगा, पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो फ्रेंड्स हम बहुत शानदार मूवमेंट हमें ऊपर का भी देखने को मिलेगा। मैं भी कैप्चर करूंगा ऊपर का मूवमेंट, हम सब कैप्चर करेंगे मिलकर। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, पोजीशन मेरी सेलिंग में, मेरी पोजीशन हेज है, वो मेरी होल्ड है, लेकिन कल अगर मार्केट के ऊपर का मूवमेंट आएगा तो वो भी हम जो है वो कैप्चर करने की कोशिश जो हुआ करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, जो भी मित्र यहाँ देख रहे हैं लेवल्स को वॉच करते हैं, 11 बजे 10:30 11 बजे फ्रेंड्स मैं लाइव स्ट्रीम पर आ जाता हूँ। लाइव में धीरे धीरे अगर यहाँ वहां पर आप आ जाते हो तो वहां पर हम धीरे धीरे जो है वो लाइव डिस्कशन जो है वो करेंगे। उस वहां पर हम लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, चार्ट के ऊपर कैसे लेवल्स बन रहे हैं, किस तरह मार्केट जो है वो ट्रेंड बन सकता है, या फिर अगर वन साइडेड का मूवमेंट होगा कि वन साइड ही मार्केट में जाना है तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कैसे पुट राइटर अनवाइंडिंग हो गए हैं, सी राइटर अनवाइंडिंग हो गए हैं। तो वो डिस्कशन जो होगी वो लर्निंग होगी जो वो लाइव में चलती रहेगी, तो वो सिर्फ चलेगी मैसेजेस के थ्रू। लाइव चैट पर जो मैसेज करेगा उस मैसेजेस के रिप्लाई जो है वहां पर हम करेंगे, और चार्ट आपके सामने होंगे स्क्रीन के ऊपर, चार्ट के ऊपर लेवल जो है ड्राइंग के माध्यम से हम करते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं मैं यही कहूंगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे, और जब लाइव में आऊं तो वहां पर भी आप जरूर अपने दर्शन जो है वो दें। और फ्रेंड्स यही कहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और लर्निंग जो कि सैटरडे को वीडियो आने वाला है त्रिशूल सेटअप के ऊपर, उसके लिए जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई जल्दी से जल्दी जो है वो त्रिशूल सेटअप का वीडियो भी जो है वो यहाँ पर शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल प्री मार्केट में, कैसी रही कल मार्केट उसके ऊपर चर्चा जो है वो हम कल सुबह ही करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।